हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप। तो आज के इस सेशन में मैं आप सभी के साथ साइकोलॉजी सेक्शन टीजीटी टेट नॉन मेडिकल ये जो एग्ज़ाम हुआ है 25 जून 2023 का साइकोलॉजी सेक्शन डिस्कस करने वाली हूँ। तो शुरुआत करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। हु सेड साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट। तो इसका सही आंसर है वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे इन विच स्टेज अ चाइल्ड बिगिन टू एक्वायर वोकेबुलरी। देखिए, इन्होंने कहा था कि जो 2 से 7 साल वाला पीरियड है ये आपका क्रिटिकल फेज है लैंग्वेज डेवलपमेंट का। तो ये जो 2 से 7 साल वाला एज है ये आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज है। तो राइट आंसर इज़ बी, प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग अ चाइल्ड पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। अगर हम कोहलबर्ग की बात करें तो कोहलबर्ग ने 3 लेवल दिए हैं एंड ईच लेवल कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। तो इस तरह से कुल मिलाकर 6 स्टेजेस बनती है अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग। तो इसका सही आंसर है 6, मीन्स राइट आंसर है ए 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहोप्स ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज अ टाइप ऑफ विच टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट, ग्रुप टेस्ट या ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट। तो इसका सही आंसर है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द SR थ्योरी ऑफ लर्निंग विदाउट रीइंफोर्समेंट। तो ये जो SR थ्योरी दी है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी दी है, ये आपके थॉर्नडाइक ने दी है, जिसको हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर है ए, थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एन आर्किटेक्ट इज फाउंड टू एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस या नन ऑफ द अबव। देखिए, जो आपका आर्किटेक्ट होता है इनमें से आपके जो स्पेशल इंटेलिजेंस है ये इनमें डोमिनेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 7 की, हु प्रोपाउंडेड द मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए, इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट से आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आए हैं। तो ये जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है ये आपकी थॉर्नडाइक की थ्योरी है। तो राइट आंसर है ए, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु प्रोपाउंडेड सोशल लर्निंग थ्योरी। तो ये जो सोशल लर्निंग थ्योरी है ये आपके अल्बर्ट बंड्यूरा की है, जिन्होंने जो है बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट भी किया है। तो इसका सही आंसर है अल्बर्ट बंड्यूरा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एक्सेप्ट साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। देखिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से ये सीरीज़ करवाई है, इसमें हमने बात की है कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है, सिगमंड फ्रॉयड ने ही आपका किसने दिया है, ये कॉन्सेप्ट दिया है आपके विलियम वुंट का। तो विलियम वुंट जो है रिलेटेड है आपके स्ट्रक्चरलिज्म से, इन्होंने ही जो है बात कही है कि जो साइकोलॉजी है इट इज़ अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसका सही आंसर है ए, स्ट्रक्चरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अ स्टूडेंट ऑलवेज गेट्स 2 टॉफीज आफ्टर राइटिंग 10 करेक्ट लाइन्स, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ है। तो देखिए, ये आपका कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट है, बट इसमें जो है पार्शियल रीइंफोर्समेंट है। इसका जो सही आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर, बट मुझे जो लग रहा है इसका आंसर फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, हु कंडक्टेड दैट लैंग्वेज एंड सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट प्लेज द वाइटल रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो ये लेव वाइगॉट्स्की है, जिन्होंने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास में आपका जो भाषा है, कल्चर है, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो बात करते हैं 12th क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इनमें से कौन सी एक स्टेटमेंट सही है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल थ्रू विदाउट ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ कंप्लीटेड बाय मैच्योरिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ क्वांटिटेटिव। देखिए, ये दोनों होता है क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। नेक्स्ट बात करते हैं 13th क्वेश्चन की। 13th इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। इनमें से कौन सा एक फैक्टर है जो आपकी लर्निंग, आपके अधिगम को प्रभावित नहीं करती है। सोशियो इमोशनल क्लाइमेट इन द इंस्टीट्यूशन, प्रोविज़न ऑफ फीडबैक, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैसिलिटी या एस्पिरेशन लेवल ऑफ द लर्नर। देखिए, सोशियो कल्चरल क्लाइमेट होना बहुत ज़रूरी है, प्रोविज़न ऑफ फीडबैक का मिलना बहुत ज़रूरी है बच्चे की लर्निंग के लिए, एस्पिरेशन लेवल होना चाहिए। तो इसमें जो इम्पैक्ट नहीं करता है ये आपका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हेन द कॉन्शियस माइंड ऑफ अ पर्सन इज़ फोकस्ड ऑन सम सब्जेक्ट, सम ऑब्जेक्ट, इट इज़ कॉल्ड। देखिए, जब भी फोकस किया जाता है किसी एक ऑब्जेक्ट पे कॉन्शियस माइंड के द्वारा, तो ये क्या होता है, ये कहलाता है आपका अटेंशन। तो राइट आंसर इज़ ए, अटेंशन। 15th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 15th इज़, unusual repetitive behavior and tendency to engage in a restricted range of activities are the symptoms of। तो ये सही आंसर होगा ऑटिज़म। ये ऑटिज़म क्या है, आपका इस तरह का डिसऑर्डर होता है जहाँ पर हम सोसाइटी में खुल के नहीं रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑटिज़म होगा, क्योंकि ये ना मेंटल रिटार्डेशन है, हेयरिंग डिसऑर्डर नहीं है, स्पीच डिसऑर्डर नहीं है। 16th की बात करते हैं, इफ़ अ चाइल्ड मिसबिहेव्स इन अ क्लास
टाइम एंड अगेन द टीचर शुड इग्नोर करना चाहिए, पनिश करना चाहिए, क्रिटिसाइज़ करना चाहिए या काउंसलिंग करनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है, बिल्कुल इतना ईजी सा क्वेश्चन था, तो इसकी काउंसलिंग करनी चाहिए, परामर्श देना चाहिए बच्चे का, सो दैट कि बच्चे का बिहेवियर जो है स्ट्रेंथन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉज ऑफ चाइल्ड डेलिक्वेंसी? कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध का कारण नहीं है? बैलेंस लेवल ऑफ एस्पिरेशन, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स, निगलेक्टिंग बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स। देखिए, अगर पेरेंट्स निगलेक्ट करेंगे बच्चे को, उसकी जो नीड है वो फुलफिल नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, संघर्ष रहेगा, उसके इमोशनल डिस्टर्बेंस रहेगा, तो इनकी वजह से जो है बच्चे का डेलिक्वेंट बिहेवियर हो सकता है। अगर बैलेंस एस्पिरेशन लेवल रहता है तो इसकी वजह से जो बाल अपराध है वो नहीं हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, बैलेंस लेवल ऑफ एस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोटिवेशन इज करेक्ट? मोटिवेशन इज इंटरनल, मोटिवेशन इज एक्सटर्नल, मोटिवेशन इज इंक्लूडेड एज रिजल्ट ऑफ सम नीड, मोटिवेशन इज नॉट यूजफुल फॉर लर्निंग। तो देखो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लर्निंग के केस में आपके मोटिवेशन का, तो इसका जो सही आंसर है, मोटिवेशन इज इंक्लूडेड एज अ रिजल्ट ऑफ सम नीड, कि अगर आपके पास नीड है तभी आप मोटिवेटेड होते हो कुछ करने के लिए। ये हमने नीड साइकिल भी किया था मोटिवेशन साइकिल में, तो सबसे पहला जो है मोटिवेशन साइकिल में आपका नीड आता है, आवश्यकता है, नीड है, तभी आप जो है मोटिवेटेड रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 19th, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज पॉसिबल व्हेन टास्क आर सिमिलर, टास्क आर कॉन्ट्ररी, द टास्क आर एक्टिविटी बेस्ड एंड ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो है टास्क आर सिमिलर, क्योंकि इसमें जो होता है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में सेम लेवल की जो सिचुएशन होती है, प्रॉब्लम होती है, सॉल्यूशन होता है, उसका यूज़ हम जो है दूसरी सिचुएशन में करते हैं, दूसरे सेम लेवल की सिचुएशन में करते हैं। नेक्स्ट है, प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स टू स्टूडेंट्स विल डिस्करेज लर्निंग, प्रमोट लर्निंग, स्टॉप लर्निंग या डाइवर्ट लर्निंग। अगर आप बच्चे को बता देते हो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये है, तो इसकी वजह से क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है, लर्निंग जो है स्ट्रेंथन होगी, प्रमोट होगी। इसका सही आंसर है बी, प्रमोट लर्निंग। नेक्स्ट है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज स्टडी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड है। नेक्स्ट है, डैश इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी के लिए आपकी फ्लुएंसी का होना ज़रूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी का होना ज़रूरी है, वास्तविकता होनी चाहिए आपके विचारों में, ओरिजिनलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो ज़रूरी नहीं है आपका वो है आपका मेमोरी, तो राइट आंसर है आपका ए, मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल लर्निंग इज़, जो लर्निंग है उसके लिए जो एसेंशियल एस्पेक्ट है वो कौन सा रहता है? इमिटेशन, इमोशन, मोटिवेशन या स्ट्रेस। तो जो आपका मोटिवेशन है वो आपका बहुत ज़रूरी है लर्निंग के केस में। स्किनर की काफ़ी अच्छी डेफिनेशन भी है कि जो आपकी मोटिवेशन होती है वो एक हाईवे का काम करती है, एनएच का काम करती है लर्निंग के केस में। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिलेशन होता है आपके मोटिवेशन और लर्निंग के बीच। तो इसका सही आंसर जो होगा सी, मोटिवेशन। नेक्स्ट है, मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ अ स्टूडेंट्स आर 8 and 8 रिस्पेक्टिवली, देन हिज IQ विल बी। देखिए, IQ कैसे निकालते हैं हम? मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेंटल एज अगर 8 दी है, क्रोनोलॉजिकल 8 दी है, तो हम जो है IQ कैसे निकालेंगे? 8 1 8 100। तो 100 जो है IQ आ रहा है, तो हमें पता है कि जो 100 IQ आ रहा है तो ये किस कैटेगरी में फॉल करता है? ये आपका एवरेज लेवल की कैटेगरी में फॉल करता है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा बी, एवरेज लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? टू प्रोवाइड नॉलेज ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, बिल्कुल करता है। टू असिस्ट इन करिकुलम डेवलपमेंट, अगर हमें नॉलेज होगी एजुकेशनल साइकोलॉजी की, एजुकेशन के फील्ड में साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, तो इससे ऑब्वियसली बात है हम करिकुलम डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा। टू हेल्प आइडेंटिफाइंग सूटेबल मेथड ऑफ टीचिंग, पता चलेगा कि हमें अपने बच्चे को किस मेथड से पढ़ाना है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी। टू एनालाइज द रिलेशनशिप ऑफ अ पर्सन विद अदर मेंबर्स ऑफ हिज सोसाइटी। नेक्स्ट है, इन सम केसेस चिल्ड्रन शो लेस मेंटल एबिलिटी एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स एंड वाइस वर्सा, दिस रूल ऑफ हेरिडिटी इज, ये है आपका रिजेंबलनेस, वेरिएशन, मेंडल एंड लॉ ऑफ रिग्रेशन। देखो, ग्रेगर मेंडल ने ये 2 लॉ दिए हैं, लॉ ऑफ रिग्रेशन या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस होता है कि अगर वो करेक्टरिस्टिक्स आप में डोमिनेंट हो रहे हैं, अगर नहीं वो दिख रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स, तो वो होगा लॉ ऑफ रिग्रेशन। तो सही आंसर होगा डी, लॉ ऑफ रिग्रेशन। नेक्स्ट है आपके पास, अ मोटिवेटेड बिहेवियर इज डायरेक्टेड टूवर्ड गोल। इसका जो सही आंसर होगा, गोल की तरफ आपका मोटिवेटेड बिहेवियर डायरेक्टेड रहता है। नेक्स्ट है आपके पास, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉयड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ माइंड? तो इन्होंने जो है 3 लेवल ऑफ माइंड्स दिए हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है इसको प्री कॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है। तो जो सही आंसर है आपका सुपर कॉन्शियसनेस, इसकी इन्होंने जो है कोई बात नहीं कही थी। नेक्स्ट है, डिस्ग्राफिया इज अ अर्थमेटिक डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर, राइटिंग डिसऑर्डर या नन ऑफ द अबव? तो डिस्ग्राफिया आपका जो है राइटिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड है। डिस्ग्राफिया, ग्राफ से याद रखना होता है कि ग्राफ मीन्स लिखना, तो ये राइटिंग डिसऑर्डर है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी? तो ये आपके थर्स्टन है, ठीक है, जिन्होंने आपके
पीएम में थ्योरी दी है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी दी है, ये 7 तरह की प्राइमरी मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं। सो दैट्स इनफ फॉर टुडेज सेशन। अगर आपको डाउट होगा किसी क्वेश्चन में तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टेप अप।